नमस्कार, MPCG 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सिंगरौली जिले की, जहां सिंगरौली जिले के बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से एक उपभोक्ता को इतना बिजली का बिल भेज दिया गया है कि उपभोक्ता बिजली बिल की राशि पढ़ भी नहीं पा रहा है। लेकिन उपभोक्ता की चिंता जरूर इस बिल ने बढ़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ MPEB के अधिकारी एक तरफ उपभोक्ता को धमका भी रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी लापरवाही मानने को तैयार ही नहीं है। सिंगरौली जिले के ढिग्गी गांव में रहने वाले चिरकन राम तिवारी के हार्स पावर मोटर पंप का बिजली बिल 80,000 खरब रुपए से ज़्यादा आया है। आज जैसे ही तिवारी जी को बिजली बिल मिला, उनके होश उड़ गए। पहली नज़र में तो तिवारी जी अपने बिजली बिल का अमाउंट पढ़ ही नहीं पाए। हिसाब किताब लगाते लगाते कई घंटे बाद समझ आया कि बिजली बिल 80 खरब रुपए से ज़्यादा है। तिवारी जी का दिमाग चकरा गया और परिवार सहित चिंतित होकर इस बिजली बिल के बारे में सोचने लगे। इतने लंबे चौड़े और भारी भरकम बिल को लेकर चिरकन तिवारी का पूरा परिवार परेशान है। सिंगरौली जिले के ढिग्गी गांव के रहने वाले चिरकन तिवारी के बिल के बारे में MPBE के अधिकारी एक तरफ कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है यह बिजली बिल फर्जी है और गलत है। अब जब MPPB के अधिकारी बिजली बिल को ही फर्जी बता रहे हैं तो भला इनसे कार्रवाई की क्या उम्मीद की जाए। वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ता के मोबाइल फ़ोन पर MPEB के कर्मचारी उन्हें धमकी भी दे रहे हैं कि मीडिया में यह खबर लाने की क्या ज़रूरत थी। SP तिवारी अधीक्षण यंत्री बिजली विभाग में धमकाने वाले शॉट्स हैं। बहरहाल भले ही यह लिपिकीय त्रुटि हो, लेकिन इस लिपिकीय त्रुटि से अगर कोई अनहोनी हो जाती तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता, यह सवाल अब भी बाकी है और मामला ज़्यादा गंभीर तक हो जाता है जब अधिकारी इसे लिपिकीय त्रुटि भी ना माने। सर, एक सिंगरौली का एक उपभोक्ता है जिसको 80,000 अरब रुपए का बिजली का बिल आया है। कैसे पहुंच गया ये और क्या कहेंगे इस पे? ये कहना गलत है कि ऐसा उपभोक्ता है जिसको इतना ज्यादा बिल पहुंचा है। कोई ऐसा उपभोक्ता नहीं है जिसको इस तरह से बिल दिया गया। जो बिजली का बिल है, गलत है पूर्णतः। हमारे यहाँ से कोई ऐसा बिल नहीं दिया गया है किसी को भी। जो बिजली का बिल है वो बिजली का बिल ही झूठा है वो। हाँ, गलत है वो। कहाँ है हमें दिखाया जाए, हमें कोई जानकारी नहीं है कौन उपभोक्ता है, कहाँ है। कोई ऐसा बिजली बिल जारी नहीं हुआ हमारे यहाँ से। तो उपभोक्ता बेचारा परेशान है। वो गलत परेशान है, उसको कोई बिल नहीं जारी हुआ। उसको आपके विभाग की तरफ से धमकी दी जा रही है, उसका हमारे पास में रिकॉर्ड है। कोई धमकी नहीं दी जा रही, किसी को कोई ऐसा बिल नहीं दिया जा रहा है और न कोई गलत बिल दिया गया है। ऑडियो रिकॉर्डिंग है कि वहाँ फोन आ रहा है कि यार तुम क्यों हल्ला कर रहे हो? गलत है, वो गलत है। जो भी कर रहा है कोई साजिश है। बिजली विभाग के अंगेज लोग जो है तो गलत फहमी फैला रहे हैं, जबरदस्ती लोगों को गुमराह कर रहे हैं उपभोक्ताओं को। मतलब वो जो बिजली का बिल उसके हाथ में है वो गलत नहीं है, गलत है, पूर्णतः गलत है। कहाँ बिजली की बिल दिखाया जाए मेरे को। कोई ऐसा बिल नहीं जारी हुआ, बस करो। कोई ऐसा बिल नहीं जारी हुआ है हमारे यहाँ से। ये कहना गलत है पूर्णतः। बंद करो भाई, अब इससे अच्छा काम। कितना बिल आया है पता है आपको? और ये मेरे सिंचाई पंप कनेक्शन का बिल है। 1 साल पावर का मेरा कनेक्शन है जिसका बिल विभाग द्वारा दिया गया है। कितना बिजली का बिल है, पढ़ पाए हैं आप? ये इसका वास्तविक अंदाज़ा लगाना पढ़ना तो बड़ा मुश्किल लगा। इतने ज़्यादा शून्य इसमें लगे हुए हैं, यह रकम पढ़ना बहुत कठिन महसूस हो रहा है। फिर भी कुछ पढ़ा है आपने? कितना बिजली का बिल है आपका? ये लगभग 80 खरब के आसपास से ऊपर का बिल है। क्या स्थिति, जमा कर पाएंगे इतना बिल? इतना जमा करने की तो मेरी क्षमता ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी को भी बेच करके भरना चाहूँ तो ये बिल भरना संभव नहीं है। सिर्फ प्रॉपर्टी में तो क्या कि जिला भी बेचना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है? अरे जिला भी क्या, प्रदेश भी कम पड़ेगा इस बिल को भुगतान करने के। तो किस तरह से मानसिक रूप से परेशान है? मैं इसलिए चिंतित हूँ कि मैंने विद्युत बिल का भुगतान निश्चित समय पर हमेशा से करता आया हूँ। इसके बाद भी विभाग के द्वारा इतना लंबा बिल देना एक तरह से उपभोक्ता को परेशान करना है और ऐसे बिल आने पर लोगों के हार्ट अटैक आने की भी संभावना हो सकती है। आप भी परेशान हैं? मैं वास्तव में इस बिल को देख कर चिंतित हूँ कि इतना लंबा अमाउंट विभाग कैसे दे सकता है। बहुत बच्चे भी चिंतित हैं। हाँ, बच्चे भी चिंतित हैं। जब आप हमेशा बिल जमा करते हैं तो आपका इतना लंबा बिल विभाग के द्वारा क्यों भेजा गया? अब क्या करेंगे आप इसके लिए? इसके लिए मैं संबंधित विभाग में अधिकारियों से जाकर के उनसे विनय करूंगा कि मेरे इस बिल को सुधार किया जाए
और भविष्य में किसी उपभोक्ता को इस तरह का बिल न दिया जाए जिससे कि उसे किसी प्रकार से मानसिक प्रताड़ना को झेलना पड़े।